So, hello students. So, students, today we will start your new exercise, that is 1.6, and in this exercise we will learn about the rounding of numbers. Okay. So, what is the rounding of the numbers? Rounding of numbers help us to find an estimated value of a given number. ये एक्चुअल में राउंडिंग ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, ये हमें किसी भी नंबर्स के एस्टिमेटेड वैल्यू के बारे में हमें बताते हैं। मीन्स जैसे मान लीजिए आप कभी मार्केट गए और आपने क्या किया, एक पेन परचेज किया। सपोज कीजिए इस पेन की कीमत क्या है, 17 रुपीज़ है, या 80। सपोज कीजिए इस पेन की कीमत क्या है, प्राइस क्या है, 18 रुपीज़ है। देन इन दैट केस अगर आपका कोई बड़ा भाई पूछता है, कहते हैं कि वो कहता है कि यस टेल मी द कॉस्ट ऑफ दिस पेन, तो मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू जस्ट गिव द आंसर दैट 20 रुपीज़। ज़्यादातर केसेस में आप क्या रिप्लाई कर देते हैं कि ये कितने रुपए का है, 20 रुपीज़ का है। तो जबकि एक्चुअल कॉस्ट क्या थी, एक्चुअल कॉस्ट इस पेन की क्या थी बेटा, 18 रुपीज़। तो जो इस तरीके का अमाउंट हम बोल देते हैं, जैसे कि बात करें हिंदी में लमसम, मिलता जुलता, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू, और यू कैन से द राउंडिंग ऑफ। ओके, सो इन योर सिलेबस देयर आर द थ्री सिचुएशन। वन, द राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस, and second, the rounding of the numbers to the nearest 100, and third one is the rounding of the number nearest 1000. Okay, so whenever you will write the rounding of numbers to any given number place values, then in that case means suppose that you have to write down the number nearest 10. So whenever you will write down the nearest tens number, then you just look for the number placed at the unit place. Okay, एंड सपोज मीन्स जब कभी भी आपको नियरेस्ट टेंथ लिखना होता है, तब उन वाले केसेस में हम किस नंबर को देखेंगे, नियरेस्ट 10 वाले केस में हम क्या देखेंगे, 1 प्लेस वाले नंबर को देखेंगे। ओके, नियरेस्ट 100 वाले केस में हम देखेंगे 10 प्लेस वाले नंबर के लिए, नियरेस्ट 1000 वाले में हम देखेंगे 100 प्लेस वाले नंबर्स के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, मीन्स जो भी यहाँ पर प्लेस वैल्यू दे रखी होगी ये वाली, इससे एक कम वाली के लिए हम मोस्टली उसको देखेंगे। ओके, मीन सपोज दैट व्हाट इज द फर्स्ट सिचुएशन इज व्हाट, द राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस। तो इस वाले केस में हम कहां पर देखेंगे, यूनिट प्लेस वाले नंबर के लिए। किसके लिए, यूनिट प्लेस वाले के लिए। ओके, मीन्स टेंस से पहले क्या होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। You know the place value chart, so that's why. So in nearest tens we will look for the unit place. In hundreds, nearest hundreds we will look for what, the number which light on 10 place. Okay, 10th place. So in the same way, in case of the 1000 we will look for what, the number lies on the 100 place. Okay, so these are the situation 100th place. Okay, now let's take one example here. One more thing you have to keep in your mind, means मान लीजिए आपने क्या देखा कि यहाँ पर एक कोई नंबर है 17. Okay, we have a number 17. You have to write down the number nearest 10. Okay, तो देखें वंस एंड टेंस हमें क्या करना है, इसका नियरेस्ट टेंस लिखना है। ओके, तो नियरेस्ट टेंस क्या हुआ, मैंने क्या बताया बेटा आपको, मीन्स जब कभी भी हमें नियरेस्ट टेंस लिखना होगा तब हम क्या देखेंगे, यूनिट प्लेस वाले नंबर को लिखेंगे। व्हेनेवर वी हैव टू राइट द नियरेस्ट 10, देन इन दैट केस वी विल लुक फॉर अ नंबर व्हिच इज लाइक प्लेस ऑन यूनिट प्लेस। ओके, यूनिट प्लेस। सो व्हाट इज व्हिच नंबर इज लाइज ऑन द यूनिट प्लेस हियर, दैट इज 7, बिकॉज द 1, और यू कैन से 1 प्लेस। ओके, सो 1 इज व्हाट, 1 प्लेस पर क्या है, यहाँ पर 7 है। सो this 7, only for this 7. So if the unit place number is, so there are the two possibilities. It may be the unit place number may be greater than the 5 or equal to 5, or you can say it may be your less than 5. If the unit place number is less than 5, means यहाँ पर दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो यूनिट प्लेस वाला जो नंबर होगा वो आपका 5 से बड़ा होगा या 5 के इक्वल होगा। ओके, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, या 5 से छोटा होगा। मान लेते हैं सपोज दैट
जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है आपका वो क्या है बेटा, छोटा है, मीन्स स्मॉलर है, देन इन दैट केस हाउ विल यू राइट, बट ओके, ये क्या है आपका 14। चलिए इसे यही की बात करते हैं कि ये क्या है यूनिट प्लेस पे, यहाँ पर 7 है बेटा, सी हियर द 7 इज हियर ऑन द यूनिट प्लेस, एट द यूनिट प्लेस। सो व्हाट, 7 इज ग्रेटर देन 5। एक्चुअल में 7 क्या है, 5 से बड़ा है। तो जब 7 5 से बड़ा होगा तो हम नियरेस्ट टेंथ लिखना है, तो नियरेस्ट टेंथ क्या हो जाएगा उसमें बेटा, 20 हो जाएगा। तो 7 की जगह हम 0 लिख देते हैं और जो भी नंबर होगा यहाँ पर उसमें 1 ऐड कर देते हैं। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल है। Means suppose that we have a number 18, write, okay, 38. What? 38. Write down the nearest tens. So nearest tens, the 8 is on the unit place which is greater than 5. So we will write the 0 at the unit place and we will add 1 in this tens place number. Okay, so it become what? 4. 3 plus 1 become 4. That's why the total number become what? 40. Are you getting my point? मीन्स क्या होगा, जब ये नंबर हमें देखना होता है, जब भी हमें नियरेस्ट टेंथ लिखना है तो यूनिट प्लेस को चेक करेंगे, 1 प्लेस को देखेंगे कि वो नंबर जो 1 प्लेस पर है वो 5 से या 5 के से बड़ा हो, मीन्स ग्रेटर देन 5 है, या इट मे बी इक्वल टू 5। अगर दो पॉसिबिलिटी है कि वो बड़ा है मीन्स ग्रेटर देन 5 है और इक्वल टू 5 है, देन इन दैट केस वी विल राइट द 0 एट द यूनिट प्लेस एंड वी विल ऐड 1 इन दैट 10th प्लेस नंबर। ओके, हम उसमें क्या करेंगे, 10 प्लेस वाले नंबर में एक ऐड कर देते हैं, 1 को ऐड कर देते हैं। क्लियर? नाउ इफ वी हैव अ नंबर लाइक एज द 32, now the another situation means if the number lies on the unit place is smaller than 5, so in that case means अगर मान लीजिए कोई यूनिट प्लेस वाले इस किसी भी नंबर में यूनिट प्लेस पर कोई नंबर जो है वो 5 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को एज इट इज कर देते हैं, यूनिट प्लेस वाले नंबर को हम एज इट इज कर देंगे और 10 वाले प्लेस वाले नंबर को भी हम एज इट इज ही लिखेंगे। ओके, सो इट विल बी योर एस्टिमेटेड वैल्यू नियरेस्ट 10 मींस द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 32 इज व्हाट, 30। एस्टिमेटेड वैल्यू और यू कैन से द राउंडिंग ऑफ द नंबर ऑफ 38 इज व्हाट, 40। राउंडिंग ऑफ अ नंबर टू 32 is what, 30। Okay, so means if we have a number like the 24, then what is the rounding of number to the nearest 10? Nearest 10 is what, 20, because the 4 is smaller than 5. That's why the 0 will be at the unit place and it will be remain same. Okay, so now if the digit in the one place is less than 5, जब कभी भी कोई 1 प्लेस पर कोई नंबर जो है वो 5 से छोटा है, तब हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ द नंबर टू द सेम टेंस। तो हम उसे क्या करेंगे, उसी सेम टेंस के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। बट इफ द डिजिट इन द वन प्लेस इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 5, देन राउंड अप द नंबर टू द नेक्स्ट टेंस। ओके, तब हम ऐसे केसेस में क्या करते हैं, अगर मान लीजिए जो यूनिट प्लेस पर है वो 5 और 5 से बड़ा है, तब ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट 10 में कन्वर्ट कर देंगे। इन द सेम वे वी विल अप्लाई ऑन द 100 और and as well as on thousands digit. Okay, now see, if you have to write down a number nearest 100, okay, what is the next question, rounding of, okay, wait, okay, let's okay, round, you have to write down the rounding of nearest 100. Okay, so in that case, in this case you will notice, means if we have a condition for rounding of to nearest 100, to nearest 100. Okay, what is the condition, nearest 100. So in that case, in this case you will we will look for what, if the 100 place is given, then we will look for the 10th digit, 10th place. Okay, so 1 and 10. Okay,
तो इस वाले केस में हम केवल 10 वाले को ही केवल नोटिस करेंगे. व्हाट इज द नंबर, we will ignore that number which is placed on the unit place. Okay, so we will focus on the number which is lie on the 10th place. So which number is lie on the 10th place? Here is only the 1. And what is, so 1 is obviously smaller than 5. Okay, तो इसका मतलब क्या है, 1 जो है 5 से छोटा है. तो नियरेस्ट 100 क्या हो जाएगा, वी विल राइट डाउन द 0 on ones as well as on the 10th place as well as on the 1 place, and we will write the 100, means the same number which is placed on the 100 place. Okay, and if we have a number, तब हम ऐसे केस में क्या लिखेंगे, उसी नंबर को मीन्स 10th प्लेस वाले को भी 0 लिख देंगे और 1 प्लेस वाले को भी 0 रख देंगे और जो नंबर 100 प्लेस पर है उसको एज इट इज लिखेंगे. ओके, बट मान लीजिए सपोज दैट यू हैव अ नंबर लाइक द 174. सो in this case, what is the rounding off to the nearest 100? So again we will look for the 10th place. Which number is lies on the 10th place? Here is the 7, and 7 is greater than 5. Okay, so means this 7 is greater than 5 now. So in this case we will add the 1 in this 100 place numbers. Okay, so 1 is there, so it become what, whenever you will add the 1 in this number, then it become 2, and then we will write the 2 zeros, means the rest of digits become 0 here. Okay, और आया समझ में. मीन्स जब कभी भी क्या होगा कि अगर कोई भी नंबर, जब हमें नियरेस्ट 100 लिखना है तो हम 10 प्लेस वाले नंबर को देखेंगे. हो सकता है ये नंबर आपका 5 से बड़ा हो और 5 के इक्वल हो और 5 से छोटा हो. इफ द नंबर इज लेस देन 5, अगर 5 से छोटा है, देन इन दैट केस वी विल राइट लाइक एज, मीन्स the same digit will be, we will write the same digit which is placed on the 100, and then we will write the 2 zeros after that digit. Okay, and if the number is greater, means we will look for the 10th digit in case of the 100. Okay, so suppose that in this case, if the number lies on the 10th place is greater than 5, then we will write down, we will add the 1 in that 100 place number, and the rest of digits become 0. Okay, so in the same way, if you have to write down the number nearest to the 1000, then what is the next, rounding off to the nearest 1000. Okay, thousands. So in this case, suppose that we have a number like 1,000. Okay, 2,347, and another number 7,869. Okay, now see, what is the situation? We have to write down the nearest 1000. So in this 1000 case, we will look for what? Number which is placed on the 100, lies on the 100 place. Okay, so which number is lies on the 100 place here? 3. Okay, so you know the 3 is smaller than 5. Okay, so we will write the same, means we will write the same number of the 1000 place, and the rest of the numbers will become 0. But here, now see here, which number is lying on the 100 place? 1s, 10s and 100. 100 पे क्या है बेटा, यहाँ पर 8 है, और 8 क्या होता है, it is greater than 5. So we will add 1 in this 1000 place. Okay, now it become क्या, it become 8. So and the rest of the number will become 0. So 1, 2, 3. तो बाकी के जो नंबर होंगे वो 0 हो जाएंगे. मैं फिर दोहरा रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग हियर. नाउ सी, लिसन केयरफुली. अगर कोई नंबर क्या है वो 5 से बड़ा है, तब हम ऐसे केस में क्या करेंगे, जिस पोजीशन के लिए हम निकालेंगे उसमें हमें क्या करना होगा, जिस पोजीशन के लिए हमें राउंडिंग ऑफ नंबर निकालना है, फाइंड करना है, देन इन दैट केस वी विल ऐड द 1 इन दैट नंबर, मीन्स that given numbers. Okay, and the rest of the number will become 0. Clear? Now come to the exercise. It's your 1.6 exercise. Round off the following number to the nearest tenth. So in first question we will do the D part. G part. Okay, we have a number in G part is what, the 89. We have to write down a number
to the nearest tens. Okay, so in your box you have to just write down your answer only. Okay, so what is the nearest tens? So just just find out the answer, means for writing the answer of this nearest tens, we will look for the number which is lies on the unit place. So which number lies on the unit place here? Yes, that is 9. So but the 9 is greater than what? 5. So we will write the 0 in place of the ones place, and we will add the 1 in this next digit, means that tens digit. So whenever you will add the 1 in this digit, it will become 9. 1 plus 8 become 9 na? So that's why your nearest tens number is what? 90. In question number 2, you have to write down the nearest 100 number. Again we will do the G part here. So 387, nearest 100. In case of the nearest 100, it's your question number 2. Nearest 100. Okay, here the nearest, you have to write down the complete spelling of the H and nearest 10. Okay, now so in case of the nearest, H stands for what? 100. Nearest 100. For the nearest 100, we will look for what? Yes, tens place number. Okay, so ones and tens. Which number is lies on the tenth place here? 8, and 8 is greater than 5. So hence we will write down the 2 zeros and we will add the 1 in this 3. Then it becomes what? 4. So the nearest 100 is what? 400. Okay. Now in next question, we will write again G1, G part. Nearest, it's the case of nearest 1000. Nearest 1000. ये जो केस है किसका है बेटा? Thousands. Nearest thousands. So in this case we have to write down the nearest thousands. So in that nearest thousand we will look for the digit of what? Yes, 100 place. Okay, so which number is lies on the 100 place here? 2, 1, 10, 100, and this 2 is smaller than 5. Okay, so we will write zeros on all in these 3 last places, and it will be remain same because the 5 is 2 is smaller than 5. So the nearest thousand in this case will be what? 1000. Okay, are you getting my point? So in this way you have to write down the answer in your rounding of numbers. Okay, so you have to just write down the answer only in your notebook. Okay,